तो गाइस वेलकम टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में आप लोग को मैं दिखाने वाली हूँ बताने वाली हूँ कि कैसे भाई जो है शॉर्ट नोट्स बनाना है, कितने कॉन्साइज कैसे कैसे तरीके से बनाना चाहिए आप लोगों को। तो ये इसमें ये फाइल जो आप देख रहे हो इसमें जो है फिज़िक्स, बायो और केमिस्ट्री तीनों का शॉर्ट नोट्स इसमें है। सभी सभी चैप्टर्स के तो नहीं बना पाई हूँ, बट हाँ जितना मुझसे हो सका है उतने मैं बना चुकी हूँ और आगे भी मैं बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे फिज़िक्स के मैंने 5 या 6 चैप्टरों का शॉर्ट नोट्स इसमें बना रखा है। आपको मैं एक-एक करके दिखाती हूँ। जैसे आप में से बहुत लोग क्या करते हैं कि सब के सब कुछ नोट डाउन करने लग जाते हैं, और बोर्ड्स के लिए तो भाई सब कुछ नोट डाउन करना ज़रूरी है, थ्योरी वाला पार्ट भी। बट अब जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है, जैसे नीट का या सीयूईटी का आप लोग बहुत देने वाले होंगे, तो आप लोग क्या करना था, आप लोग को डेफिनेशन उतारने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट हाँ, जिनको बोर्ड्स पे देना, जो अपीयरिंग है भाई, उन बच्चों को तो भाई मैंने जैसे मैं मेरा जो है अपीयरिंग है, 12th भी दे रही हूँ और इस साल सीयूईटी और नीट का एग्ज़ाम भी दे रही हूँ। तो उस हिसाब से मैंने शॉर्ट नोट्स बना रखा है, मतलब डेफिनेशन भी साथ-साथ और इसमें फ़ॉर्मूला भी है सारा का सारा। ऐसा नहीं करूँगी कि अब नीट एग्ज़ाम के लिए अलग फ़ॉर्मूला मैं लिखने लग जाऊँगी, ऐसा नहीं। सब कुछ हो, एक ही पेज पे हो, सारा का सारा काम इससे निपट जाए, ऐसे ही आपको कोशिश करनी चाहिए, बनाना चाहिए। तो भाई सबसे पहले ये मेरा निकल के आ गया है, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का शॉर्ट नोट्स है। ज़रा इस पर नज़र देखिए, आप डालिए एक बार। ये है सबसे पहला जो टॉपिक है, ओइस्टेड एक्सपेरिमेंट है। डिफ्लेक्शन ऑफ नीडल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है, थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई है। फिर ये एक डायग्राम बना दिया जिसे आप समझ सकते हो कि करंट जा रहा है भाई, सीधी फ्लो है, तो ये जो कंपास रखे हुए हैं इनमें डिफ्लेक्शन होगा, जितना ज़्यादा ये पास आएगा उतना डिफ्लेक्ट होगा, और जितना दूर जाएगा उतना कम डिफ्लेक्शन दिखेगा। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्टेंस, सॉरी इन्वर्सली है डिस्टेंस के। मतलब जितना ज़्यादा आप डिस्टेंस बढ़ाओगे उतना करंट जो है फ्लो मतलब कम होगा, ठीक है। और ये है बायोट सवर्ट लॉ है। ये सब कुछ देखिए कितने कॉन्साइज तरीके से बना रखा है, कितने कॉन्साइज वे में लिखा हुआ है, ठीक है। ये है डेरिवेशन है, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप, बहुत पूछता है ये। और ये देखिए आप, ये भी देखिए, हाँ ये भी देखिए आप, ये है एक्सिस ऑफ सर्कुलर करंट लूप, है ना, इस तरह का। और ये सारा फार्मूला मैंने बॉक्सेस में जो है बना रखा है, सारा डाल रखा है, ताकि अगर मुझे सिर्फ फार्मूला अगर रिवाइज करना हो तो एक नज़र डालते ही जो है ये बॉक्सेस जो है आपकी जो अटेंशन है वो ग्रैब कर लेंगी। एंड एट दी एंड फिर ये डेफिनेशंस आते हैं भाई। इसमें मैंने ना वो मैग्नेटिज्म एंड मैटर वाला भी चैप्टर इसी में स्टेपल कर दिया है, ठीक है। तो ये हो गया। और अभी करंट का भी है मेरे पास, बट ये क्या निकल के आ गया, हाँ ये ईएमआई का है। ये ईएमआई का एक पेज में है, सारा एक ही पेज में है लिखा हुआ है, डायग्राम के साथ साथ पूरा डेरिवेशन भी है इसमें। और ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। वैसे इसका मैंने शॉर्ट्स वाले वीडियो में डाल रखा है रिकॉर्ड करके, तो आप चाहे तो वहाँ से भी अगर आपको ज़रूरत है तो देख सकते हो यार। ये देखो, ये वेवलेंथ रेंज है विजिबल स्पेक्ट्रम का, है ना। और ये सब टाइप है, वेवलेंथ रेंज है, सबका प्रोडक्शन है भाई, कैसे कौन से सोर्स से ये भाई आ रही है, ये सब इस समय लिखा हुआ है ना। तो ऐसे मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के भी बना रखे हैं भाई, है ना। इसमें देखेंगे आप, अ, हाँ ये एसी वाला चैप्टर है, ये एसी वाले चैप्टर का है ये। और यार ऐसा मतलब टोटल 4-5 चैप्टर बना रखा है। और अभी मैं ना ये रे ऑप्टिक्स का बना रही थी शॉर्ट नोट्स। आप लोग सोच रहे हो कि शॉर्ट नोट्स कैसा है बना रहे हैं, तो ये मैं रक्षक सर का जो न्यू वीडियो है, न्यू लेक्चर है, वो उससे भी देख देख के बना रही हूँ। और साथ साथ थोड़ी जैसे बुक रीडिंग कर रही हूँ, तो उसमें कुछ कुछ मुझे अगर इंपॉर्टेंट लाइन जो लग रही है वो इसमें उतारती हूँ। तो ये देख सकते हो आप, ये अभी मैं रे ऑप्टिक्स में एक ये बना रही थी, ये इस टॉपिक पर पहुँची हूँ मैं। हाँ ये लास्ट टॉपिक मैंने अभी पढ़ा था, रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर स्लैब। भाई स्लैब का डायग्राम बना दिया है और इसे फिर बॉक्स में इंक्लोज कर दिया, अंदर रेड पेन से और फिर इंक्लोज कर दिया है। एंड साथ साथ हाईलाइटर का भी यूज कर रही हूँ भाई, बहुत ही ये ज़रूरी होता है। सभी चैप्टर के हेडिंग, सभी चैप्टर के नाम के ऊपर हाईलाइट मैंने कर रखा है। और यार केमिस्ट्री के लिए मैंने ये फार्मूला शीट मैंने ख़रीदी हुई है भाई 100 रुपये में ऑनलाइन। इसका डिजिटल पीडीएफ भी है मेरे पास, और ये फ़ोटो कॉपी भी कर लिया था भाई मैंने। भाई ये देखो कितना अच्छे से लिखा हुआ है, ये सॉल्यूशन चैप्टर का है, ठीक है। और इसमें मैं आपको इंडेक्स दिखाती हूँ, ये देखिए इंडेक्स,
सॉल्यूशंस का है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है, केमिकल काइनेटिक्स का है, सभी के सभी केमिस्ट्री के चैप्टर 12th के इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे, है ना। और फिर ये देखिए, ये DF ब्लॉक एलिमेंट्स का है, ये इतना बड़ा पीरियोडिक टेबल है। और ये देखिए, बहुत ही अच्छे से लिखा हुआ है, एकदम शॉर्ट में, टाइम सेविंग है। और एक बड़ा सा आपको लास्ट में टेबल दे देता है, केमिकल कंपाउंड नेम्स है और सभी के मॉलिक्यूलर फार्मूला है। भाई बहुत अच्छा ये लिखा हुआ है, हैंडराइटिंग भी अच्छी है। और अब हाँ, जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं, नीट के जो तैयारी कर रहे हैं, जिनको बायो पढ़नी होती है एकदम ध्यान से, तो ये 11 चैप्टर का है, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये भी मैंने अभी थोड़ी दिन पहले ही मैंने ये शॉर्ट नोट्स तैयार किया था। एक पेज में सारा का सारा चीज़ लिख दिया, इंपॉर्टेंट जितना भी है NCERT से रिलेटेड, है ना। थोड़ा बहुत KV एजुकेशन जो है, आप वो चैनल देख सकते हो, जिससे आपका बहुत अच्छा रिविजन हो जाएगा। और चाहो तो उससे भी वीडियो से देख कर आप नोट्स उतार सकते हो। हाँ, तो मैंने भी वही किया है, ऐसा थोड़ा नोट्स उतार दिया मैंने क्लियर तरीके से, एकदम कॉम्पैक्ट तरीके से, क्योंकि सारा का सारा इसमें आ गया है। और एक और चैप्टर का भी बनाया है, 2-3 चैप्टर का है, एनाटॉमी का भी है और केमिकल कोऑर्डिनेशन का भी है, क्योंकि ये तीनों क्या है भाई, इस तरह के चैप्टर जो है पूरे क्लास 11th के सबसे लेंथीएस्ट चैप्टर में काउंट होता है। इसलिए लेंथीएस्ट चैप्टर को पहले मैंने ये शॉर्ट नोट्स मैंने तैयार कर दिया है। जो इजी चैप्टर है उनका मैंने नहीं बनाया है, क्योंकि उनको मैं NCERT से भी पढ़ सकती हूँ। बट हाँ, अगर टाइम सेव करना है आपको, लेंथीएस्ट चैप्टर को कम टाइम में अगर करना है, तो फिर आप उसका अपने हाथों से लिख कर जो है शॉर्ट नोट्स बना लो। किसी और के शॉर्ट नोट्स बनाओगे, किसी और के शॉर्ट नोट्स को अगर आप प्रिंट करा दोगे एज इट इज़, तो आपको उतना नहीं समझ आएगा जितना आपको खुद के हैंड राइटिंग से समझ में आएगा। तो यही मैं आपको कह रही हूँ कि अगर शॉर्ट नोट्स आपको चाहिए, तो आप खुद से लिखना सीखें, खुद से बनाएं, क्योंकि दूसरे का प्रिंट आउट कर दोगे तो आपको फिर पढ़ने में भी मन नहीं लगेगा। इसलिए खुद के हाथों से बनाना ही ज़्यादा बेटर होता है, ठीक है। तो बस यही था यार, मुझे इतना ही बताना था कि शॉर्ट नोट्स आपको कैसे बनाने चाहिए, तो जो कि मैंने अभी बता दिया है और सबके लिए बता दिया। भाई फिज़िक्स अगर पढ़ना है, अभी कम टाइम है आपके पास, कुछ नहीं पढ़ रखा है, तो रक्षक सर का अभी चैनल पे जाइए और वहाँ उनका बहुत सारा वीडियो आपको दिख जाएगा क्लास 12th का, और भी आगे आने वाले चैप्टर्स को वो कवर करेंगे, तो उनसे देखिए। और केमिस्ट्री अगर पढ़नी है, तो फिर केमिस्ट्री के लिए आप NCERT वाला से ही देखिए, जिसमें शौर्या मैम पढ़ाती हैं। और बायोलॉजी के लिए जो है KV एजुकेशन, KV सर जो है बहुत बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम सेविंग भी है, और बहुत ही कम टाइम में वो लेक्चर्स को वो कवर अप करते हैं, और अच्छे से सब चीज़ वो पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करते हैं। इसलिए भाई ये तीनों चैनल को अच्छे से देखिएगा और समझिएगा, और कि कोई चैनल पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, अगर इन तीनों चैनल से आपने सही से ढंग से पढ़ लिया तो। बाय बाय, टेक केयर।